सुनिए ना, ऐसे अम्मा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे वो पुराने ख्यालात की हैं तो है, लेकिन दुनियादारी तो समझती है ना। और ठीक ही तो समझा रही थी आपको, क्या गलत कह रही थी? आप दुनिया से अलग रह सकते हैं क्या? अरे हम ऐसे कब कह रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि अप्पू आगे बढ़े, पढ़े, लेकिन ऐसे लड़कों के स्कूल में दाखिला। अब विज्ञान पढ़ने की भी ऐसी क्या जिद मचा रखी है? कुछ और भी तो पढ़ सकती है ना। सही कह रहे हैं आप, हम हमेशा बीच में ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, हम बीच में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हर बात में हमें बीच में घसीट ही लिया जाता है। गिरधर कुछ जवाब दे तो बहू की गलती, अप्पू जिद करे तो मधु की गलती। यहाँ पे तो ऐसा भी कहा जाता है कि नील की नौकरी नहीं लग रही तो उसकी अम्मा की ही गलती होगी। अब आप ही बताइए कि एक इंसान पर अगर इतना दोष मढ़ दोगे तो उस पर क्या गुजरेगी? फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, संतोष कर लेते हैं, धीरज धर लेते हैं कि रहन दो मधु, तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, अपना संसार है, परिवार है। अगर दो ठो बातें किसी ने सुना भी दी तो जाने दो। और आज भी हम कुछ बोलने नहीं वाले थे, वो तो बस हमारा जी भर आया और आज अपने आप को रोक नहीं पाए। आप ही बताइए, हमारी क्या गलती है? हमने आज तक आपसे कुछ भी मांगा है? कभी कोई शिकायत की है? आप और अम्मा जी जिस तरह से बोलते हैं, बस गृहस्थी चला लेते, कोनो बात को कभी मना नहीं किया। चूल्हा चौका करते करते हमारे हाथ थक गए, लेकिन आज तक हमने उफ नहीं की। पर आज हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है, तो अगर हमने कुछ बोल दिया था तो क्या हो गया? हम भी तो माँ है ना उसकी। देखिए, हम जानते हैं कि आप उसका भला चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं, उसका भला ही चाहते हैं। पर हम बहुत डरते हैं जी। जिस तरह से आप उसको बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं ना, तभी वो ऐसे वैज्ञानिक बनने की बातें कर रही है। उसी बात से हमको डर लगता। आप लोग ये समझते नहीं है कि ये दिल्ली बम्बई नहीं है, ये कन्नौज है, कन्नौज। इतनी सिराई का पहाड़ बना देते हैं यहाँ लोग, घर घर में बात होती है, इसीलिए हम डरते। और आपकी अप्पू ना कोई अंग्रेजी मीडियम से पास ना हुई है, राजकन्या इंटर कॉलेज में पास हुई है वो। तो अब काहे उसे इतने बड़े बड़े सपने दिखाते जो कभी पूरे ही ना हो पाए? आप समझ रहे हैं ना?